हेलो दोस्तों, तो जैसा कि बिहार बोर्ड ने मैट्रिक की होने वाले एग्ज़ाम डेट जारी कर दिया गया है और यह एग्ज़ाम 17 फरवरी से लेकर 24 फरवरी तक होने वाले हैं। तो यह जो हम पिछले क्लासों में आपको संस्कृत और सामाजिक विज्ञान का जो है यह किस तरह होगा एग्ज़ाम, इसको हमने पिछले वीडियो में करवा दिए थे। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अपने नए दोस्तों को या जितना भी दोस्त हो उसको शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो सीधे आप लोगों तक पहुंचे। और यह किस आधार पर होगा, तो यह 2 आधार पर होगा एग्ज़ाम। तो कैसा होगा, तो खंड अ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और खंड ब में जो होगा वो आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। तो हम चलते हैं खंड अ यानी लघु उत्तरीय प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो आइए, अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमारा द्वारा बनाया गया वीडियो सीधे आप लोगों तक पहुंचे। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी? इसका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी? तो गुजरेगा हमेशा फोकस से। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, यदि एक प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा। दर्पण कैसा होगा? तो इसका राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी यह एक प्रतिबिंब, यह जो है समतल दर्पण होगा। यदि एक प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर दिखता है तो वह कैसा दर्पण होगा? तो वह समतल दर्पण होगा। अगर छोटा दिखाई देता है तो वह होगा उत्तल दर्पण, और यदि बड़ा दिखाई देता है यदि प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बड़ा दिखाई देता है तो वह अवतल दर्पण होगा, और छोटा दिखाई देता है तो उत्तल दर्पण होगा। और यदि एक प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर दिखता है तो वह कैसा होगा? तो वह समतल दर्पण होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी गई वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी अनंत। दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी गई वस्तु के अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। कितने बनेंगे? तो अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान होता है। किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, अनंत हो जाएगा। किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होता है। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव से, ये हो गया गोलीय दर्पण, यहाँ हो गया ध्रुव और यहाँ से हो गया वक्रता केंद्र, ये हो गया सेंटर। इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो इसके बीच की दूरी को त्रिज्या यानी वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, प्रकाश तंतु में प्रकाश क्या होता है? प्रकाश तंतु में प्रकाश क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकाश क्या हो जाएगा? तो प्रकाश पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। प्रकाश तंतु में प्रकाश पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है। सघन माध्यम से विरल माध्यम से जाती हुई किरण मुड़ जाती है
वह किस ओर मुड़ जाते हैं, किसके ओर मुड़ जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन बी, अभिलंब से दूर जाकर मिल जाती है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण अभिलंब से दूर मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तल लेंस की। किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा हीरा। हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि प्रकाश की चाल निर्वात में हो तो कांच है n बराबर 1.5 में प्रकाश की चाल क्या होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी c/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा। तो c/2 यानी निर्वात बटे 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्विच जो होता है, स्विच जो हमारे घर में बिजली के बोर्ड में जो होता है स्विच, वह कहाँ लगाए जाते हैं। स्विच कहाँ लगाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी धनात्मक तार में लगाया जाता है। स्विच कहाँ लगाया जाता है। तो धनात्मक तार में लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वोल्टता V1 पर शक्ति P1 का एक प्रतिरोधक वोल्टता V2 पर शक्ति यानी पावर 2 के प्रतिरोधक को श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी V यानी वोल्टता V² P1 यानी V²1 यानी वोल्टता का स्क्वायर 1/पावर 1 P1 प्लस V²2 P2 यानी पावर 2 हो जाएगा। फिर से समझा देते हैं, V1 का स्क्वायर यानी वोल्टता जो 1 है उसका स्क्वायर बट्टे पावर 1 यानी शक्ति 1 प्लस V2 का स्क्वायर यानी वोल्टता जो 2 वोल्टता है उसका स्क्वायर बट्टे P2 यानी शक्ति 2 हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सी अभिव्यक्ति विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी V²/R। वोल्टता का स्क्वायर बट्टे R मतलब धारा। अगला क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन है, विभक्त वलय प्रयुक्त होता है। विद्युत विभक्त वलय प्रयुक्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा 14 का राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी विभक्त वलय मोटर में प्रयुक्त होता है। किसमें प्रयुक्त होता है। तो विभक्त वलय मोटर में प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत घंटी है जो विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, टेहरी बांध का निर्माण किस राज्य में किया गया है। टेहरी बांध का निर्माण किस राज्य में किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा, वह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी उत्तराखंड में। टेहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी बैटरी से दिष्ट धारा
प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, क्रांतिक कोण सघन माध्यम से आपतन कोण है। क्रांतिक कोण सघन माध्यम में आपतन कोण है जिसके अनुरूपी अपवर्तन कोण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन बी। अपवर्तन कोण कितने डिग्री का होता है? तो अपवर्तन कोण 90 डिग्री का होता है। क्रांतिक कोण सघन माध्यम से आपतन कोण है जिसके अनुरूपी अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री का होता है। अगला क्वेश्चन है वस्तु दूरी घटने पर उत्तल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होता है। वस्तु की दूरी को अगर घटाएंगे तो उत्तल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन बी यानी बढ़ेगा। वस्तु की दूरी को हम घटाएंगे, जैसे जैसे उत्तल दर्पण वस्तु की दूरी को घटाएंगे यानी उसको दूर करेंगे तो वह घटाएंगे मान यानी उसको नज़दीक करेंगे तो उसका जो होगा प्रतिबिंब वो बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है डायनेमो जो है, डायनेमो यह बदलता है किस में। डायनेमो यानी हो गया, आपको बता दें कि जनरेटर को हम लोग डायनेमो कहते थे। डायनेमो क्या करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है, तो यह डायनेमो बदलता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 हो जाएगा, चालक के विभवांतर एवं धारा का अनुपात क्या कहलाता है। चालक के विभवांतर एवं धारा का अनुपात क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन ए यानी प्रतिरोध कहलाता है। चालक के विभवांतर एवं धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। अगला क्वेश्चन है स्नेल के नियम में अचर क्या होता है। स्नेल के नियम में क्या अचर रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन डी यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा कि इसके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, क्षारकीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होता है। क्षारकीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन डी यानी क्षारकीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो 9 होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है तो इसकी संयोजकता क्या होगा। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है तो इसकी संयोजकता क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं। हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंधन होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन ए। हाइड्रोजन के परमाणुओं के बीच एक बंध होता है। कितना होता है, एक आबंध होता है। अगला क्वेश्चन है एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी CnH2n। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो Cn और H2n होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील होती है। निम्नलिखित में कौन सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन डी यानी सोडियम सोडियम की सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। अगला क्वेश्चन है
लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के बाह्यतम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के बाह्यतम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी एक शेल है वह एक इलेक्ट्रॉन विद्यमान रहता है। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन विद्यमान रहता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, आर्गन की परमाणु संख्या क्या है? आर्गन की परमाणु संख्या क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी आर्गन की परमाणु संख्या कितना होगा? तो 18 होगा। अगला क्वेश्चन है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु क्या है? कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन सी, यानी ब्रोमीन होता है। कमरे के ताप पर कौन सा अधातु है जो द्रव अवस्था में रहता है? तो ब्रोमीन रहता है। अगला क्वेश्चन है, जब कली चूना पर जल डाला जाता है तब किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। जब कली चूना पर जल डाला जाता है तो उसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी उपधातु है? निम्न में से कौन सी उपधातु है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी Sb, सबसिडियम जो है वह हो जाएगा उपधातु। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन शराब के रूप में उपयोग होता है? कौन जो है वह शराब के रूप में उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी एथेनॉल को हम शराब के रूप में उपयोग करते हैं। किसको? तो एथेनॉल को हम शराब के रूप में उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, CH3 CH2 और OH, CH3 CH2 OH और CH3 किस प्रकार का समअवयवी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी क्रियाशील समअवयवी। CH3 CH2 OH और CH3 किस प्रकार का समअवयवी है? तो यह हो जाएगा क्रियाशील समअवयवी। सॉरी, यह जो है एक कट गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन मुख्यतः बायोगैस का संगठन है? बायोगैस का कौन संगठन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो ऑप्शन ए हो जाएगा, CH4, यानी मीथेन जो है यह बायोगैस का संगठन है। बायोगैस का संगठन कौन है? तो मीथेन हो जाएगा बायोगैस का संगठन। अगला क्वेश्चन है, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी एनोड बनाया जाता है। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को क्या बनाया जाता है? तो एनोड बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरालुमिन किस धातु का
मिश्र धातु है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी एल्युमिनियम का मिश्र धातु क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम का मिश्र धातु ड्यूरालुमिन, ड्यूरालुमिन हो जाएगा, वह एल्युमिनियम का मिश्र धातु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एसिटिक एसिड का IUPAC नाम क्या है। एसिटिक एसिड का IUPAC नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी एथेनोइक एसिड को एथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड का IUPAC नाम हो जाएगा एथेनोइक एसिड। अगला क्वेश्चन है, एथेनॉल को शांत H2SO4 के साथ 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर निम्नलिखित में कौन क्या बनता है। एथेनॉल को शांत H2SO4 के साथ 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर क्या बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हो जाएगा C2H6, C2 और H6 बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी धातु ठंडे और गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करते। कौन सी धातु ठंडे और गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह ऑप्शन बी, यानी फिर Fe, यानी लोहा जो है ठंडे और गर्म जल में कोई अभिक्रिया नहीं करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन रेडॉक्स अभिक्रिया है। कौन जो है वह रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह ऑप्शन बी, CaCO प्लस CO2 हो जाएगा। वह क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा रेडॉक्स अभिक्रिया। CaCO3 सॉलिड, CaO सॉलिड प्लस CO2 जो है यह गैस हो जाएगा। यह क्या है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, अगला इसका लास्ट क्वेश्चन है, वह यह है, निम्नलिखित में कौन धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाती है। कौन सी धातु जो है प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या कौन सी धातु है जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो सोना जो है यह प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।